स्वागत है आप सभी का एक और प्राइस एक्शन से रिलेटेड मज़ेदार वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे किस तरीके से अपन ट्रेड कर सकते हैं इम्पल्सिव एंड करेक्शन वेव के साथ में कोटेक्स के अंदर। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन कैंडल को एनालाइज करेंगे, प्लस अपना जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो भी ऑटो टाइमर का होगा 1 मिनट का। ओके, तो गाइस देखो इसके साथ अपन क्या करेंगे ना, जैसे इम्पल्सिव और करेक्शन वेव क्या होता है उसको समझते हैं सबसे पहले। सपोज करो दिस इज़ अ सपोर्ट एरिया जहाँ से प्राइस बाउंस बैक करती है, और दिस इज़ अ रेसिस्टेंस एरिया जहाँ से प्राइस नीचे गिरती है। सो क्या होगा, सपोर्ट एरिया से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है यानी कि अप ट्रेंड है मार्केट में, तो क्या करेगा, सबसे पहले एक इम्पल्स क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद में क्या करेगा, एक करेक्शन वेव क्रिएट करेगा, फिर एक इम्पल्स क्रिएट करेगा, फिर करेक्शन क्रिएट करेगा, फिर इम्पल्स क्रिएट करेगा, और इस तरीके से प्राइस अपने रेसिस्टेंस तक पहुंचेगा। और अगर रेसिस्टेंस से प्राइस नीचे गिरेगा तो सेम यही तरीके से प्राइस नीचे गिरेगा। ठीक है। सो गैस इसे बोलते हैं अपन इम्पल्सिव एंड करेक्शन। तो यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये एक इम्पल्सिव हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये करेक्शन हुआ। ठीक है। तो इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, तो इसको बोलते हैं अपन इम्पल्सिव एंड करेक्शन वेव। एक पूरा वेव फॉर्म होता है ना यहाँ पर देखो। तो गैस इसके साथ अपन ट्रेड करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन के अंदर में। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीडियो, बहुत ही ज़्यादा यूनिक वीडियो है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ में देखना, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर करेक्शन और इम्पल्स के साथ में यहाँ पर शॉर्ट नहीं निकाल सकते गाइज। हमें इसके साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी लॉजिक्स लगानी पड़ेगी, और वो लॉजिक इतना आसान है, इतना ज़्यादा अमेजिंग और इतना ज़्यादा मज़ेदार है ना गाइस, जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अगर आपने छोटा सा भी पार्ट को आपने स्किप कर दिया तो पूरा का पूरा लॉजिक आपसे बिगड़ जाएगा और पूरा सेटअप इनकम्प्लीट हो जाएगा, जिसका मतलब है सिर्फ लॉस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो हर दिन और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, बिल्कुल श्योर शॉट वाली। देखो आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने पब्लिक ग्रुप के अंदर कल मैंने 2 श्योर शॉट सिग्नल दिए थे मॉर्निंग में, और शाम को भी मैंने आपको 4 सिग्नल बैक टू बैक शॉर्ट शॉट वाले दिए थे विदाउट एनी सिंगल लॉस। ये तो रही पब्लिक ग्रुप की बात। मैं वीआईपी के अंदर तो डेली बेसिस में प्रॉफिट जनरेट करवाता ही हूँ। और गैस अभी बहुत जल्द हम टूर्नामेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं $50 से $2500 की, जिसकी ज्वाइनिंग्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और जैसे ही 100 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट हो जाएगी मैं टूर्नामेंट को स्टार्ट कर दूंगा। तो जिसको जिसको इंटरेस्ट है आप फ्री में इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और मेरे साथ आप ट्रेडिंग करके $50 को $2500 कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 30 डेज। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है कि किस तरीके से अपन इम्पल्स को हम फाइंड कर सकते हैं और करेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो गाइस दिस इज अ सपोर्ट एरिया। क्यों सपोर्ट? क्योंकि यहाँ पर एक रेड कैंडल है, और ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के बाद में अगर ग्रीन कैंडल आ रही है मतलब है सपोर्ट। ठीक है। तो यहाँ से देखो इस सपोर्ट एरिया से प्राइस ने क्या किया, एक रैपिड एक अपवर्ड मोमेंटम शो किया इस तरीके से। पूरा पूरा कंप्लीट यहाँ पर ग्रीन कैंडल का अपवर्ड मोमेंटम आया, जिसको अपन बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है। तो इस इम्पल्स के बाद में क्या होगा, प्राइस एक क्या करेगा ना, यहाँ पर एक करेक्शन शो करेगा। ठीक है। सो इस करेक्शन के बाद में क्या होगा, प्राइस फिर से इम्पल्स क्रिएट करेगा इस तरीके से। सो अब हमने यहाँ पर ये तो जान लिया कि प्राइस में मतलब प्राइस एक्शन के साथ में कैंडल के साथ में इम्पल्स और करेक्शन कैसे दिखता है। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, हम जैसे ही कैंडल एक करेक्शन कैंडल फॉर्म होगा उसके बाद अपन जो है यहाँ पर एक ऑप के लिए ट्रेड एंट्री करेंगे। वो किस कंडीशन में करेंगे, अगर करेक्शन वेव का जो कैंडल है वो इस 50% वाली एरिया पर आकर क्लोजिंग करेगी या फिर इस पे रिजेक्शन करेगी, देन उसके बाद अपन यहाँ पर उस कैंडल की स्ट्रेंथ को, कैंडल की साइकोलॉजी को समझकर हम अप के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बात यह है कि गाइज इन सारी सिनेरियो के बावजूद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको अगर आपने मिस कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो है टारगेट। अब समझते हैं टारगेट क्या होता है और कैसे ये हमें शॉर्ट्स दिला सकता है। सपोज करो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो अब देखो इसके पीछे का जो रेफरेंस है उसने क्या किया, यहाँ पर इसने क्या किया, पहले तो इस कंसोलिडेशन को पार किया, फिर उसके बाद में प्राइस इस टारगेट एरिया तक पहुँचा। सिर्फ पहुँचा ही नहीं गाइस, इसने इसको ब्रेक भी किया। तो जब ब्रेक कर रहा है तो देन उसके बाद में इसके लिए अगला जो टारगेट है वो यहाँ पर है। अगर इसको ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है इसके पीछे भी कोई टारगेट एरिया होगा। तो प्राइस क्या करता है, ऐसे टारगेट को फिल करने के लिए आगे बढ़ता है। ये सारे टारगेट जब आगे में मिल रही है इसको, तो ये क्या करेगा, इम्पल्स भी उसी तरीके से क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इम्पल्स क्रिएट किया, तो इसने क्या किया, पीछे वाला जो टारगेट था उसको यहाँ पर ब्रेक किया। जब इसने पीछे वाले टारगेट को ब्रेक किया तभी जाकर यहाँ पर करेक्शन अगर आएगा, तभी यहाँ पर एक फिर से इम्पल्स क्रिएट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको
जाना अब अगले टारगेट के लिए, बिकॉज इसने प्रीवियस टारगेट को तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, राइट। यहाँ पर ऑलरेडी इसका तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसको जब यहाँ पर करेक्शन करेगा कैंडल, तो फिर वो अगली टारगेट तक पहुँचने की कोशिश करेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। सो अगर हमारे पास में टारगेट होंगे तभी अपन ट्रेड्स कर सकते हैं। बाकी गाइज ये जो है ना सेटअप, ये वाला, इसको बोलते हैं अपन डे ट्रेंड्स टूल। तो ये जो डे ट्रेंड्स टूल है बेसिकली ये क्या करेगा ना, इम्पल्स के बाद में करेक्शन वेव का जो 50% एरिया है उसे हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। जैसे ही यहाँ पर एक इम्पल्स क्रिएट होगा, उसका जो 50% एरिया होगा ना गाइज, वहाँ पर करेक्शन कंप्लीट होगा, तो ही अपन एक और इम्पल्स के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये 30% के आसपास आएगा कुछ इस प्रकार से, या फिर 60% के आसपास आएगा, तो गैस इस पर थोड़ा सा डाउट रहता है, बिकॉज 30% के पास आने के बाद में, रिजेक्शन करने के बाद में, हो सकता है यहाँ पर फिर से कंटिन्यूस रेड कलर की कैंडल बन जाए और ये सिर्फ 50% एरिया पर आने के बाद में ग्रीन कलर की कैंडल दिखाए। ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम 30%, 68% ये सारी जगहों पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम 50% वाला जो इम्पल्स एरिया होगा ना, सॉरी करेक्शन का एरिया होगा, वहाँ पर अपन ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा वेट करो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ने क्या किया, पहले तो अपनी प्रीवियस ये वाली लो को ब्रेक किया, तो इसका अगला जो टारगेट है वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस रेसिस्टेंस एरिया से एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक इम्पल्स क्रिएट हुआ, तो इस इम्पल्स के बाद में अब हमें क्या चाहिए, एक करेक्शन चाहिए। तो इस करेक्शन के बाद में गाइस हम जो है डाउन के लिए ट्रेड तो करेंगे, लेकिन ये जो करेक्शन है वो हो सकता है यहीं पर ख़त्म हो जाए, या यहाँ पर ख़त्म हो, या यहाँ पर ख़त्म हो, या यहाँ पर आकर ख़त्म करे। लेकिन हमें ये सारे चीज़ों के बावजूद हमें सिर्फ 50% वाली एरिया पे हमें करेक्शन चाहिए, यानी कि एक इम्पल्स क्रिएट करके अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो अपनी 50% एरिया तक प्राइस पहुँचेगा, तो ही अपन डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। बिकॉज देखो इसने प्रीवियस वाली टारगेट को हिट भी किया, ब्रेक भी किया, तो इसका जो अगला टारगेट है वो यहाँ पर है। हमारे पास मल्टीपल अब यहाँ पर रीजंस है कि प्राइस, तो अगर यहाँ पर ये इम्पल्स है, करेक्शन करेगा तो नीचे जाएगा, इसका तो मल्टीपल रीज़न हमारे पास में है। बस हमें ये देखना है कि ये जो 50% एरिया पे आ रहा है ना प्राइस, तो उसका रिएक्शन कैसा रहता है उस टाइम पे, उसको समझना है बस। सारी यहाँ पर कन्फर्मेशन ओके हो चुकी है ना, तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, एक डे ट्रेंड्स टूल को ले लेना है इस तरीके से, और जहाँ से इम्पल्स शुरुआत हुई है वहाँ से लेकर जहाँ तक इम्पल्स आया ना, वहाँ तक ही आपको डे ट्रेंड्स को ऐसे मार्क करना है, ठीक है। ये जो टॉप जो वीक होगा ना, इस वीक से लेकर जो लोएस्ट वीक होगा उस एरिया तक है आपको ऐसे डे ट्रेंड्स को खींच देना है। देन देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, 50% का एक एरिया मिल गया हमें, ये वाला। तो जैसे ही कैंडल 50% वाली एरिया पे पहुँचेगा तो उसका जो रिएक्शन होगा उसको देखकर अपन ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। अब इतनी कैंडल को हमें देखना है। देखो इम्पल्स को देखते हैं, पहले तो थोड़ा सा एक रेड कलर की कैंडल बनी, फिर स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल आई, फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल बनी। मतलब यहाँ पर सेलर्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो बायर्स पहले वीक थे, फिर यहाँ पर और वीक है। इसके बाद यहाँ पर बायर थोड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर बायर इस कैंडल में भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब जाके यहाँ पर बायर्स ने क्या किया, एक बहुत बड़ा रिजेक्शन शो किया, और देखो रेड कलर की कैंडल यहीं पर बना दी है उन्होंने। तो एग्जैक्टली 50% एरिया के आसपास आकर यहाँ पर रिजेक्शन करके रेड कलर की कैंडल बनी है। इसका मतलब है कि ये जो इम्पल्स है ये सही है, मतलब 50% एरिया का जो इम्पल्स था वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर गैप है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक ये जो वीक है ना, इस वीक को फिल करने के लिए एक ग्रीन कलर की कैंडल बने, और अपन उस ग्रीन कलर की कैंडल के बाद में एक डाउन के लिए ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। अभी भी कैंडल ने जो है इस 50% वाली एरिया से यहाँ पर रिजेक्शन करके बहुत बड़ा वीक छोड़ा है। तो हो सकता है कि यही कैंडल एक रेड कलर की बन जाए, लेकिन अगर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी तो मैं एक ट्रेड डाउन के लिए करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, इसके बाद वाली ट्रेड को। तो ये तो देखो रेड कलर की कैंडल बना दिया, नो इश्यूज़, और भी ट्रेड मिलेंगी मेरे को, कोई बात नहीं। अब देखो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया डाउन के डायरेक्शन में, सिर्फ वीक ने ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पर सेलिंग का जो इम्पल्स आया ना, ये जो इम्पल्स है, इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से प्राइस ऊपर जा सकता है और इस वी पैटर्न को कंप्लीट कर सकता है। अगर इसको इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर जाता है ना प्राइस ऐसे नीचे, उसके बाद एक इम्पल्स आता है, तो अपन 50% एरिया से डाउन के लिए ट्रेड एंट्री ले सकते थे अगले इस टारगेट के लिए, ओके। इसका अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है, उसके बाद इम्पल्स आता है, तो फिर अपन इस टारगेट के लिए फिर से डाउन के लिए ट्रेड कर सकते थे। तो इस प्रकार से आपको ट्रेड करना है। बस हमें देखना है कि इम्पल्स
के बाद में जो करेक्शन आएगा 50% वाली लाइन पे, तो उस कैंडल का रिएक्शन कैसा रहता है और इम्पल्स का जो वेव है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। देन उसके बाद में स्ट्रॉन्गर पार्टीज़ को हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, मैं यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखो ये मेरा ट्रेड लॉस भी हो सकता है, क्योंकि 50% एरिया तक प्राइस पहुँचा नहीं था, तभी भी मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, थोड़ा सा पहले लिया। बिकॉज देखो यहाँ पर प्राइस जैसे नीचे आ रहा है, तो एक तो पहले इसने अपनी प्रीवियस लो को ब्रेक किया नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाली रेड कलर की कैंडल ने प्रीवियस लो को नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इम्पल्स था। इम्पल्स को मैंने यहाँ पर डे ट्रेंड्स टूल के साथ में मैंने मार्क किया, तो मेरे पास यहाँ पर 50% का एरिया यहाँ पर निकल के आया। सो जब इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, तो इसका अगला टारगेट कहाँ पर है? इसका अगला टारगेट है यहाँ नीचे गाइज, ओके। सो इस टारगेट तक आने के लिए यहाँ पर कैंडल कोशिश ज़रूर करेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ तक तो आएगा, तो ये जो पूरा स्पेस है ना, इस स्पेस को फिल करने के लिए प्राइस नीचे आएगा। ये जो 50% वाला एरिया था, यहाँ तक प्राइस पहुँच नहीं पाया था, लेकिन मैंने ट्रेड तो लगा दिया था। वो क्यों लगा था अभी बताऊंगा, रुको थोड़ा सा। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री ले लिया, क्योंकि अब जाके यहाँ पे 50% एरिया पे प्राइस पहुँच चुका है। देखो गाइज, तो मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना था इस 50% एरिया पर कैंडल जैसे आती उसके बाद, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि इसका यहाँ पर रिजेक्शन था, और इसका जो वीक था ना गाइस, वो यहाँ तक का हाई मार्क किया था इसके वीक ने। और ये जो अगली कैंडल बनी थी ना, वो नीचे आने के बावजूद भी इसकी वीक के अंदर ही कैंडल की क्लोजिंग हो गई थी। ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कैंडल ओवरलैप हो रही है, मतलब यहाँ पर बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ एक ऑलरेडी बिकॉज ये 50% वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ये सेलर का एरिया है, और एक इम्पल्स यहाँ पर आ रहा है प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए नीचे इम्पल्स क्रिएट हो रहा था। इसके बाद यहाँ पर सेलर्स ऑब्वियसली नीचे जाएंगे, तो एक कन्फर्मेशन थी मेरे पास। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहीं पर ट्रेड ले लिया था, लेकिन अब यहाँ पर देख रहा हूँ कि कैंडल यहाँ पर 50% एरिया पे पहुंची है। अब हो सकता है कि इसके बाद एक एरर कैंडल बना दे कैंडल, मतलब कोटेक्स, है ना। 50% एरिया पे अपने को ट्रेड करना है, वो तो अपन यहाँ पे ट्रेड लगा दिया, हो सकता है कि यहाँ पर एक एरर कैंडल बना दे, है ना। इस कैंडल के बाद में देखो, अब यहाँ पर जो है कैंडल बहुत अच्छी तरीके से नीचे जाएगा। तो जो भी चीज़ हो, जो भी सिनेरियो होगा, इस आपको बस एक ख्याल रखना है कि जैसे ही प्राइस 50% एरिया पे पहुंचेगी ना, उसके बाद ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, उसके पहले आपको ट्रेड नहीं लगाना, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। मेरे पास क्योंकि बैलेंस है, तो मैं यहाँ पर मनी मैनेजमेंट कर सकता हूँ आसानी से, लेकिन आपके पास में उतना बैलेंस नहीं होगा, तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, जब प्राइस 50% एरिया को हिट करेगा ना, तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो आप अगर आपका एक भी ट्रेड लॉस हो जाता है, तो आप अगले ट्रेड पे उसको आप मज़े से रिकवर कर सकते हो ना। अभी कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं गाइज। ओके, तो इसको भी नीचे साइड ब्रेक किया था हल्का सा, और प्राइस नीचे आया, एक इम्पल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। लेट्स सी, ट्रेड रेंज को लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया को मैं ऐसे मार्क कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे 50% वाला एरिया है, तो इसके नीचे देखना है कि टारगेट है या नहीं है। तो ये वाली टारगेट को तो यहाँ पर ब्रेक किया हुआ नीचे की डायरेक्शन में ऑलरेडी। अगला जो टारगेट है वो यहाँ पर है एक, इसके नीचे का जो टारगेट है वो यहाँ पर है। तो ये देखो, अपनी ऑलरेडी टारगेट से यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है कैंडल, इस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका ब्रेकडाउन हुआ नहीं है अभी तक के। तो चलो फिर भी मैं यहाँ पे डाउन के लिए एक ट्रेड लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर ऊपर से शार्प यहाँ पर रिजेक्शन है, और एग्जैक्टली 50% वाली लाइन पे यहाँ पर इसका जो करेक्शन कंप्लीट हुआ है, और अच्छा खासा इम्पल्स के साथ में प्राइस नीचे आया। इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, ऐसे करके प्राइस नीचे चल सकता है। बस मेक श्योर कि गाइस देखो, जो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया ना, वो एक टारगेट का लाइन है, ये वाला देख रहे हो। इसने क्या किया ना, हर एक टारगेट को खाते खाते नीचे आया, और ये वाले अगले टारगेट तक पहुँचा था प्राइस। मेक श्योर कि इस टारगेट का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो, तभी यहाँ पर 100% यहाँ पर श्योरिटी मिलेगी कि कैंडल जो है नीचे ही जाएगा, कहाँ तक कि इस टारगेट तक जाएगा। अगर इस टारगेट को ब्रेक नहीं कर जाता, तो गैस हमें यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं मिलती। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो इस टारगेट को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे टारगेट से रिजेक्शन है, इसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल आया है। तो गैस देखो, मैंने क्योंकि इसकी रिजेक्शन के बाद भी गैस मैंने देखा, ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल के बाद में
एकदम से बायर की वॉल्यूम में यहाँ पर चेंज आया और बायर ने ऊपर से रिजेक्शन दिखाया बहुत अच्छा। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड एंट्री ले लिया। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ रहता ना उसके बाद में ऐसा सिनारी होता तो गाइस बहुत अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहता, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग भी अपन ट्रेड्स कर सकते हैं गाइस। सो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने अपनी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ये वाली हाई तक पहुँचा और इस हाई को भी यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। तो इस हाई तक पहुँचा, इस हाई को भी यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। देखो ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है लेकिन फिर भी ब्रेक तो है। तो हम छोटा सा रिस्क तो इसके साथ ले ही सकते हैं गाइस, ओके। तो ज़्यादा नहीं, मैं छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। सो एग्जैक्टली जो 50% वाला लाइन है वहाँ तक प्राइस आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, एक छोटा सा रिस्क लूँगा $20 का। तो मैंने यहाँ पर रिस्क इसलिए लिया क्योंकि देखो जब इसने अपनी प्रीवियस हाई को ऊपर साइड ब्रेक किया तो गैस इसका जो अगला टारगेट है वो यहाँ पर है। अरे यार क्या कॉपी हो गया, वो यहाँ तक का है ना। तो इस टारगेट के बीच में यहाँ पर जो स्पेस है, इस स्पेस का जो गैप है ना, इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर बायर्स ऊपर उठ सकते हैं। सब कुछ प्रेडिक्शन पे डिपेंड करता है। 100% श्योर शॉट, 100% एनालिसिस कुछ नहीं होता गाइज। जब भी अपन ट्रेड करते हैं तो प्रेडिक्शन अपना सही होना चाहिए। बाकी तो गाइज विन और लॉसेस तो होती रहती है। दिस इज़ अ गेम ऑफ विन एंड लॉस। बस प्रेडिक्शन अगर सही है तो यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई रहती है गाइज, ओके। सो ये भी अपना मस्त श्योर शॉट विन हो गया। तो आपको क्या होगा ना गाइस, दिन भर में आपको बहुत सारी ट्रेड्स मिलेंगी। देखो अब यहाँ पर कोई भी, अगर आप इसको इम्पल्स बोलोगे, इसको एक इम्पल्स बोलोगे, इसको करेक्शन बोलोगे तो नहीं चलेगा। इम्पल्स कब होगा, जब अपनी प्रीवियस लो को नीचे साइड ब्रेक करेगा ना, तब हम उसको वैलिड इम्पल्स काउंट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या है, बेसिकली एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। देखो यहाँ पर हाइयर हाइज बन रहा था, अब जो हाई लगाया है वो प्रीवियस हाई के नीचे यानी कि एक लोअर हाई लगाया, तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो अब ये प्रीवियस लो को नीचे साइड ब्रेक कर रहा है तो तब जाके एक इम्पल्स हो सकता है, ये वाला नहीं, क्योंकि इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया नीचे साइड, ओके। तो इसने देखो अब ये प्रीवियस लो को नीचे साइड ब्रेक करने जा रहा है, तो अब ये वाला जो ये जो कैंडल है ना, एक इम्पल्सिव कैंडल्स हम इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर इसको प्रीवियस लो को नीचे साइड कैंडल क्लोज करती है तो। और अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी उसके बाद यहाँ पर 50% एरिया पे यहाँ पर करेक्शन आएगा तो हम डाउन के लिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। सो यहाँ पे अपन कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं देख सकते फ़िलहाल। तो यहाँ पर देखो ऐसे मार्केट में भी थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि लंबी लंबी वीक दिख रही है ना, तो यहाँ पर लॉस भी हो सकता है गाइस, ओके। अच्छी क्लीन इस पे देखना, क्लीन मार्केट पे देखो, क्लीन इम्पल्स, क्लीन करेक्शन को देखो, अच्छा वेव को देखो, उसके साथ ट्रेड करने की कोशिश करो, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइम विनिंग्स मिलती रहेगी गाइस, ओके। तो देखो इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इम्पल्स है। अब देखना है कि अगला जो टारगेट है वो कहाँ पर है। तो इसका अगला टारगेट गाइस यहाँ सीधा नीचे है, यहाँ पर। तो चलो मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ जो बॉटम, ये जो वीक है ना, यहाँ तक एक इम्पल्स है। क्यों इम्पल्स है, क्योंकि इसने अपनी प्रीवियस जो लो था उसको नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर दिया था। ये जो प्रीवियस लो है इसको भी नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर दिया था और अपनी ये वाले लो को भी ब्रेक डाउन कर दिया था। तो इसका जो अगला टारगेट है वो कहाँ कहाँ पर है गाइस, बेसिकली यहाँ नीचे है, इसके बीच में कोई टारगेट नहीं है। सो जब इसने प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद में मैंने यहाँ से लेकर नीचे रिवर्सल कैंडल तक का इम्पल्स मार्क किया। 50% एरिया यहाँ पर है, तो जैसे ही करेक्शन कैंडल आया 50% एरिया पर क्लोज हुआ, उसके बाद वाली जो ट्रेड थी मैंने डाउन के लिए प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर बड़ा से गैप डाउन ओपन हुआ, क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना सेलर का, कि उन्होंने यहाँ पर ओपनिंग ही इतना ज़्यादा नीचे जाके करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप श्योर शॉर्ट ट्रेड्स कर सकते हैं इम्पल्सिव एंड करेक्शन वेव के साथ में गाइज। सो
तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने अच्छा खासा नॉलेज यहाँ से गेन किया होगा और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना गाइस इस टेक्निक के साथ में आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी गाइस। और आने वाले दिनों में हम इसी तरीके से और भी बेहतरीन वीडियोस पे अपन चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे और ट्रेड करते रहेंगे, प्रॉफिटेबल जर्नी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और आपकी कमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स थोड़ा सा लिख देना गाइस, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।